बहुत नेता तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग चोरयावासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, कोई धर्म के नाम से वोट नहीं करेंगे। हम लोग जो भी वोट करेंगे विकास के नाम पर करेंगे। 30,000 का आबादी निवास करता है इस क्षेत्र में, लेकिन आज़ादी के बाद हमेशा चुनाव में हमारे एरिया को या हमारे गांव को ठगा गया है। सिर्फ ठगा गया है वोट के नाम से। हम लोग वोट कर देते हैं, वोट से पहले बहुत सारे आश्वासन होता है कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन इस बार हम लोग पूरे पंचायत ये हम लोग ठान लिए हैं कि अगर इस बार अगर कुछ नहीं होता है तो अगले बार हम लोग ठगाने का काम नहीं करेंगे, पूरे पंचायत सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। मैंने बद से भी बदतर स्थिति में है गांव का रोड, लेकिन किसी भी नेता को नज़र नहीं आता है। इसलिए हम लोग इस बार सभी नेता को बोल रहे हैं कि 23 तारीख को हम लोग वोट करेंगे, लेकिन 30 तारीख तक किन्हीं को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2000 आने वाला 2024 तक अगर हम लोगों का रोड नहीं बना तो हम लोग पूरा गांव, पंचायत समिति, पूरा समिति की तरफ से हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं। 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव का मतदान होना है और जगह जगह पे अब जब आप मांडर के विधानसभा क्षेत्रों में घूमने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जगह जगह पे लोग इकट्ठा होकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और उन मुद्दों की चर्चा हो रही है कि क्या कुछ होना चाहिए और जो अब तक नहीं हो पाया है। मैं इस वक्त चोरिया गांव में हूं, जो कि मांडर विधानसभा का ही क्षेत्र पड़ता है। अभी कई सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेताओं का दौरा लग रहा है। क्या क्या होना चाहिए चुनाव में, मुद्दा क्या है, या फिर ऐसे ही आप लोग धर्म के नाम पे वोटिंग होगा, जाति के नाम पे वोटिंग होगा, या काम के नाम पे वोटिंग होगा? देखिए, यहाँ का जो चोरिया ग्राम में जो भी नेता आ रहे हैं, बहुत नेता तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग चोरयावासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, कोई धर्म के नाम से वोट नहीं करेंगे। हम लोग जो भी वोट करेंगे विकास के नाम पर करेंगे। हमारे गांव चोरिया में, चोरिया मोड़ से चोरिया तक और चोरिया से मांडर तक 2 लाइन का हम लोग मांग रखे हैं। बादल पत्रलेख सर को भी हम लोग अभी ज्ञापन सौंपे हैं थोड़ी देर पहले, हैं बाबूलाल मरांडी जी को भी दिए हैं हम लोग अपना ज्ञापन कि हम लोगों को रोड चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। हमारे गांव का स्कूल जो कि बहुत दयनीय स्थिति में है, यहाँ के बच्चों को 7 किलोमीटर मांडर या बिजूपाड़ा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, है ना। जो हम लोग चाहते हैं हमारा गांव में वो अच्छा सुविधा मिले। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को दुखदाई है यहाँ का किसानों को, जो कि सब्जी लेके जाते हैं बाज़ार तक, मार्केट तक, जो कि इतना रोड ज़बरदस्त, माने बद से भी बदतर स्थिति में है गांव का रोड, लेकिन किसी भी नेता को नज़र नहीं आता है। इसलिए हम लोग इस बार सभी नेता को बोल रहे हैं कि 23 तारीख को हम लोग वोट करेंगे, लेकिन 30 तारीख तक किन्हीं को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2000 आने वाला 2024 तक अगर हम लोगों का रोड नहीं बना तो हम लोग पूरा गांव, पंचायत समिति, पूरा समिति की तरफ से हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब आप लोग ये मौका दे रहे हैं कि तब तक आप लोग सड़क बना दीजिए। हाँ, हम लोगों का सड़क बना दीजिए, 2 लाइन, चोरिया मोड़ से चोरिया तक और चोरिया से मांडर पानी टंकी तक 2 लाइन का हम लोगों का मांग है। अगर नहीं क्या लग रहा है, जो बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं होगा, जाति के नाम पे वोटिंग नहीं होगा, काम के नाम पे वोटिंग होगा, तो इस देश में 70-75 साल से वोटिंग हो रहा है ना काम के नाम पे ही, काम फिर भी तो नहीं हो पा रहा है और आप लोग लास्ट में जाते हैं धर्म और जाति के नाम पे वोट डाल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, विकास को देखते हुए देखिए, विकास कौन कर रहे हैं देश में उसको भी देखिए। आज के डेट में देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में हैं, कितने योजना चलाए हुए हैं। ठीक है, रोड का जो बात है वो रोड भी बनेगा, नहीं बनेगा सो बात नहीं, बनेगा, मगर हम लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। अभी कितने सारी योजना चलाए हैं हमारे मोदी जी, देखिए, जिससे किसान को भी फायदा है, हर तबके के लोग पर, उनके पास ना जाति ना भेदभाव, सबका साथ सबका विकास का नारा है और वो लेके वो चल रहे हैं। तो हम लोग तो अभी एक तो अग्निवीर योजना आया है, पता है कि नहीं? पता है ना, उसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं, हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग चुनाव में हैं, है ना, ज़्यादा जानकारी नहीं लिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जब इन आपस में बैठ करके जब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास हमको नहीं हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट जो है तकरीबन 10 चुनाव कवर किए होंगे, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, लेकिन लोग जो बातें करते हैं ना, रोड का, स्कूल का, अस्पताल का, वो मतदान केंद्र पे जाते जाते ख़त्म हो जाता है। तो इस बार भी ख़त्म हो जाएगा मांडर में कि फिर आप लोग बोलिएगा कि नहीं भाई हमको सड़क ही चाहिए? एकदम आपका सवाल एकदम सही है। आप इतने जगह किए होंगे रिपोर्टिंग,
लेकिन जो आज़ादी के बाद जो मेरा क्षेत्र जो चान्हो का जो चोरिया पर गांव है, ये पूरा पंचायत लगभग यहाँ 30,000 का आबादी निवास करता है इस क्षेत्र में। लेकिन आज़ादी के बाद हमेशा चुनाव में हमारे एरिया को या हमारे गांव को ठगा गया है, सिर्फ ठगा गया है वोट के नाम से। हम लोग वोट कर देते हैं, वोट से पहले बहुत सारे आश्वासन होता है कि ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन इस बार हम लोग पूरे पंचायत ये हम लोग ठान लिए हैं कि अगर इस बार अगर कुछ नहीं होता है तो अगले बार हम लोग ठगाने का काम नहीं करेंगे, पूरे पंचायत सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। आपको एक चीज़ याद होगा, जब कैसे ठगे जाते हैं? यहाँ पे तो बीजेपी ने भी नेतृत्व की, कांग्रेस भी मतलब बंधु तिर्की भी नेतृत्व की है और लगातार ये लोग नेतृत्व करते रहे हैं, इसके बावजूद फिर आप लोग कैसे ठगे जाते हैं? बदलते भी हैं फिर भी कुछ नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी बेसिस में नहीं बोल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे बंधु तिर्की हो, सभी कोई ठगे हैं हम लोग, सब कोई। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम करके गया है, यहाँ सभी कोई ठगे हैं और पूरा पूरा पंचायत को ठग के गए हैं। तो आज हम लोग पूरा पंचायत मीटिंग भी करने वाले हैं और यह निर्णय लेंगे कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में अगर ये चीज़ नहीं होता है तो अबर हम लोग को किसी भी हाल में बहिष्कार करना है। इससे पहले हम लोग पंचायत चुनाव में पूरा पंचायत बहिष्कार किए थे, जो कि पूरे झारखंड में मिसाल था पंचायत चुनाव में पहली बार। ये जो चोरिया पंचायत है वो आपस में आप लोग मिल करके एक तय करेंगे कि भाई अगर 2 सालों में रोड नहीं बनता है, सभी हिंदू मुसलमान आदिवासी सभी समुदाय के लोगों से बात चल रहा है कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अब ये जो विधानसभा का जो है इसमें हम लोग चुनाव होने देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोगों का रोड नहीं बनता है तो 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा पंचायत की। चाचा आप तो काफी उम्र दराज हैं, ये लोग जो जोश में बोल रहे हैं, जोश में नहीं, तो ये आपको लगता है कि कुछ होना है? आप तो कई बार वोट दिए होंगे, इस तरीके से कई बार हुआ होगा। जोश में नहीं बोल रहा है इन लोग एकदम बहुत भूगी होश में आ गया। हाँ, जब से इन लोग देख रहा है खाली आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वोट आता है तो लोग कहता है रोड बन जाएगा, पास हो गया है, और फिर वोट चला जाता है तो रोड चला जाता है। अच्छा, एकदम दिल से बताइएगा, आप इतना उम्र में बड़े हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि लोग चुनावी चर्चा एक अलग बात है, लेकिन मतदान केंद्र पे जब सब जाता है तो जाति धर्म देख करके अपना समाज का बगल का घर के बगल का कौन है उसको देख करके वोट कर देता है? नहीं, वैसा बात नहीं है, वैसा होता होगा लेकिन यहाँ वैसा बात नहीं है। यहाँ सिर्फ देखता है कि कौन हमारा विकास करेगा, लेकिन वोट के बाद ठग दिया जाता है। बात पे हमको भरोसा नहीं हो रहा। आप जब ये बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं होता है तो फिर अब सवाल क्यों है? अच्छा, आप बताइए कि ये जो सवाल उठा रहे हैं लोग, आपको लगता है कि 2 सालों में ये सारा इसका समाधान निकल जाएगा जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि जो कि पहले भी आपको नेतृत्व कर चुके हैं वही चेहरे फिर से हैं, तो आपको लगता है कि कुछ होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? देखिए, अभी तो हमको लगता है कि काम होगा, काहे कि अभी हर जगह के लोग अब जग चुके हैं। अब अगर काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बार उसका लोगों ने उपाय भी ढूंढ के रखा है। इसलिए इस बार का जो सरकार थी उसको काम करना चाहिए था इस तरह से, काहे कि उन्होंने विकास के नाम से और आदिवासी के नाम से वोट लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी, जैसे अभी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं देख रहे हैं कि यहाँ रोड और नाली का सबसे बड़ा समस्या है, ये काम होना चाहिए था। लेकिन इस बार अगर चुनाव खासकर जीतेंगे गंगोत्री कुजूर जी, तो हमको लगता है काम करेंगे, क्या कि इस बार उन्होंने क्षेत्र में घूम कर अपने से सूची भी तैयार कर रही है, इस मुद्दे पर लगता है कि काम होगा। 14 में जीती थी तो इधर नहीं देख पाई थी, इधर ये रास्ता इनको नहीं पता था। हाँ, ये बात आपका कहना ठीक है, 14 में जीती थी, लेकिन इसमें खास तो सरकार भी था। इस बार बोलेंगे कि अरे भाई वहाँ तो स्टेट में हेमंत बैठे हुए हैं तो कैसे होगा? नहीं, उस बात का ये नहीं है, लेकिन डबल इंजन वाला सबको आदत लग गया है। लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है क्षेत्र का जो नेतृत्व करते हैं उनका भी कमजोरी है। जब चुनाव के समय में सब लोग सक्रियता निभाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ प्रतिनिधि पर आश्रित रहते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि के जो सहयोगी लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा आगे आकर के, जिस तरह से अभी वोट में मांग रहे हैं, उस समय भी प्रतिनिधि के पास जा कर के बात रखना चाहिए था। इसलिए यहाँ के लोकल लोग का भी जो अपना समस्या लेकर के जाना चाहिए था, और प्रतिनिधि को बताना चाहिए कि जिस समय आप वोटिंग के समय आपने तो हम लोग को वादा किया था, लेकिन ये काम नहीं हो रहा था, ना ही हुआ। सही बात है कि सिर्फ वोट देते वक्त ही नहीं, आप अपने पसंदीदा नेताओं को वोट दीजिए, लेकिन जिताने के बाद अब आपका कर्तव्य वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। आप जाइए, उनका हाथ पकड़िए और उनसे लड़िए झगड़िए कि भाई आपको वोट दे दिए, ठीक है, लेकिन आप काम भी करवाइए। अब चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं?
वो भी हम लोग करके देख लिए हैं। वो भी नहीं होता है। इलेक्शन के बाद वो भी करके देख लिए हैं। हम लोग से मिलने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। अब आपको तो नीरस लगने लगा होगा चुनावी प्रक्रिया। निरस कैसे लगेगा जब इतना बड़ा उम्मीद लेके हम लोग कदम बढ़ाते हैं, वोट देते हैं, और जब काम के लिए जाते हैं तो जीरो मिलता है। देखिए, जो दर्शक अभी आप देख पा रहे होंगे चोरिया गांव के निवासी हैं और इन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं। आपको भी लगता होगा कि जब भी चुनाव आता है तो मीडिया कर्मी जाते हैं क्षेत्रों में और इस तरीके की बातचीत को लेकर के सामने आते हैं, और हम लोग भी ये थक चुके हैं ये कवरेज करते करते और आपको दिखाते दिखाते कि लोग चुनाव के दौरान बातें तो करते हैं, लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाते हैं तो आखिरकार होता वही है। धर्म, जाति या फिर व्यक्ति विशेष को देख करके जो है वोटिंग हो जाता है, और इसका नतीजा यही है कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके के वीडियोज, इस तरीके के कंटेंट और इस तरीके की बातें जो है आप तक परोसना पड़ता है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in